हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है नीट क्या है, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी के बारे में हम लोग हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं जो भी लोग हैं, मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट का एग्जाम सबसे जरूरी होता है। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि नीट क्या है। नीट क्या है? हिंदी में नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। नीट के आयोजन का मुख्य कारण भारत में मेडिकल यूजी अंडर ग्रेजुएट सीटों पर प्रवेश देना। नीट परीक्षा में 2 बार आयोजित की जाती है, साल में 2 बार। नीट हर वर्ष इसके परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और वीवीएससी और एएएच सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। भारत में हर साल हजारों छात्र इसकी तैयारी कर मेडिकल की पढ़ाई के अलग अलग क्षेत्रों को चुन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर नीट की तैयारी करने वाले इसे एमबीबीएस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल में डॉक्टर बनने के भी कई तरह के कोर्स हैं जिनके माध्यम से छात्र अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि नीट क्या है। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए राष्ट्रीय प्रथमता का सौ प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मुख्य परीक्षा के रूप में भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल डेंटल सीटें भरने के लिए आयोजित की जाती है। भारत भर के कॉलेजों में कुल एमबीबीएस और बीडीएस सीटों की एक व्यापक राज्यवार सूची की जांच करने के लिए श्रेणियों, कॉलेजों के प्रकार, सरकारी, निजी, केंद्रीय आदि के आधार पर अलग किया गया। नीट क्या है तो यह जानने के बाद नीट परीक्षा की प्राथमिक उद्देश्य एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों को प्रवेश परीक्षा को सुनिश्चित करना है। इसलिए आईएमपीटी कॉल, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। और मेडिकल के छात्रों को विभिन्न मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसके तालिका का सबसे पहले देखते हैं। परीक्षा का नाम नीट हो तो पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। परीक्षा मोड जो होता है कलम और कागज का है, यानी कि पूरा ऑफलाइन से होता है। अवधि और समय 3 घंटे 20 मिनट की होती है, लगभग 2 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, 5:20 तक। भाषा जो है हिंदी, इंग्लिश, असमिया है, जो भी आप चुन लें। प्रश्न प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। नीट का फुल फॉर्म प्रश्नों में जो है नीट 2025 परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 200 थी, लेकिन उम्मीदवार को केवल 180 प्रश्न हल करना। कुल मार्क्स जो है 720 अंक होते हैं। और अंकन योजना की बात करें तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक घटाकर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। नीट यूजी परीक्षा का पात्रता मानदंड की बात करें तो एग्जाम एलिजिबिलिटी इन इंडिया के लिए कुछ खास पैटर्न आपको ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रीय पात्रता सब प्रवेश परीक्षा में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाती है। अधिकारियों के अनुसार कुछ अनिवार्य पैरामीटर जिन्हें एक उम्मीदवार को एनआईटी और राष्ट्रीय पात्रता सब प्रवेश परीक्षा में पूर्ण रूप से उपस्थित होने का सक्षम होने के लिए पूरा करना होगा। प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर 2024 को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी जैसे विषयों में व्यक्तिगत रूप से 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा का स्नातक होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के संबंधित उम्मीदवारों को थोड़ा लाभ दिया जाएगा, क्योंकि ये एचएससी परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के साथ चुनने के लिए उनके लिए आवश्यक न्यूनतम 40% अंक है। चूंकि ऊपरी आयु सीमा पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट से लंबित है। योग्यता जो उम्मीदवार 12वीं में शामिल हो रहा है या दे चुका है वो नीट के लिए आवेदन कर सकता है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद इनका एडमिशन पक्का होता है। बीएससी उत्तीर्ण किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी से किन्हीं 2 में स्नातक। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारतीय भारतीय नागरिक होना चाहिए। आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन, कुछ भी जो है आवश्यक दस्तावेज की जवाब है। ओएसआई पासपोर्ट संख्या होनी चाहिए। एनआरआई के लिए पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, आधार नंबर। इसमें आरक्षित सीटों की बात करें तो सामान्य के लिए 47.5, ओबीसी के लिए 27 और अनुसूचित के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 3%। नीट परीक्षा के पैटर्न में भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल किए जाए। इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 180 है। भौतिक विज्ञान में प्रश्नों की संख्या 45 और कुल मार्क्स 180। रसायन विज्ञान में भी 45 और कुल मार्क्स 180।
जूलॉजी में 45, 180 और वनस्पति में भी 9। सही जवाब के लिए +4 अंक और गलत उत्तर के लिए -1। भौतिक विज्ञान भौतिक संसार में माप करती, ये जो है सिलेबस दिएगा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप जो है इसको देख के और अपने नीट की तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो। और आई होप आपको समझ में आया होगा नीट क्या है, और मिलता है ऐसे कोई एक और नया वीडियो लेकर।